दोस्तों आज पेश है कोडी रानी और धूर्त तांत्रिक। ये एक और चित्र है दोस्तों। धारानगर के राजा कुशाल की 3 रानियां थी। चित्रगंधा, सोनप्रभा वह सबसे छोटी रानी का नाम सुलोचना था। दुर्भाग्य की बात है, राजा कुशाल के संतान न थी। रानी सुलोचना, हमारे मरने के बाद हमारी चिता की अग्नि कौन देगा? हमारा कोई अधिकारी नहीं है। ये क्या हमारे बाद हमारे वंश का अंत हो जाएगा? महाराज ऐसा न कहिए। ऐसा आप जैसे प्रतापी राजा को इस प्रकार दिल छोटा करने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। जब आप ही इस प्रकार की बातें करेंगी तो हमारा क्या होगा? हम तो फिर भी स्त्री हैं। रानी सुलोचना की छोटी थी और हमेशा साथ साथ अत्यंत सुंदर भी थी। इसलिए राजा कुशाल अपना ज्यादा समय उसी के पास बिताते थे। यह देखकर रानी चित्रगंधा और मंजरी रानी सोनप्रभा एक ईर्ष्या की आग में जलती रहती थी। महारानी महारानी चित्रगंधा राजा कुशाल रानी सुलोचना के रूप जाल में ऐसे डूबे हैं कि अब तो हमें बिल्कुल भूल गए हैं। हाँ सोनप्रभा, मैं भी इस बात से बहुत चिंतित हूँ, लेकिन क्या किया जा सकता है। इसी प्रकार दिन बीत रहे थे। एक दिन अब रानी सुलोचना राजा कुशाल से कहा, महाराज आज आपको ऐसी सूचना देने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आपके कान तरस रहे हैं। ऐसी कौन सी सूचना है प्रिय? दूसरे दिन महारानी चित्रगंधा और रानी सोनप्रभा रथ में बैठकर रंगपुरी। महाराज आप शीघ्र ही पिता बनने वाले हैं। हाँ, सच कह रही हूँ। जब यह समाचार महारानी चित्रगंधा व सोनप्रभा को सुना, महाराज तो पहले ही हमारी तरफ ध्यान नहीं देते थे, अब सोनप्रभा की संतान के बारे में हमें बिल्कुल ही भूल जाएंगे। अब क्या होगा महारानी चित्रगंधा? ओह, तुमने यह समाचार सु- सुनाकर हमारी झोली में अनगिनत खुशियां भर दी। हुआ क्या सोनप्रभा? हम दोनों बड़ी हैं, इसलिए हमारा हमारा सम्मान होना चाहिए। लगता है अपना सम्मान कराने के लिए हमें सीधे रास्ते से सफलता नहीं मिलेगी। सोनप्रभा, हमारे पिता के राज्य में रंगपुरी कराल नाम में एक तांत्रिक रहता है। हम उसके पास जाएंगी और ऐसा उपाय पूछेंगी जिससे करने के बाद कुशाल का मन सुलोचना से दूर हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? कर, क- कराल तांत्रिक बहुत ही सिद्धि वाला तांत्रिक है। वह असंभव को भी संभव कर दिखा देता है। तब तो हमें उसके पास चलना चाहिए। दूसरे दिन महारानी चित्रगंधा और रानी सोनप्रभा रथ में बैठकर रंगपुरी में पहुंची। उन्हें देखकर रंगपुर के राजा रंगदेव चौके। बेटी चित्रगंधा और सोनप्रभा, क्या बात है, अचानक रंगपुर कैसे आना हुआ? पिताजी महाराज, हम दोनों बड़ी दुविधा में हैं, इसलिए आपके पास आई हैं। ऐसी कौन सी दुविधा पड़ गई? तुम दोनों साफ साफ कहो। तो सुनिए पिताजी महाराज, छोटी रानी सुलोचना राजा कुशाल को अत्यधिक प्यार करते हैं। हम दोनों को तो राजा बिल्कुल भुला ही बैठे हैं। अब जबकि रानी सुलोचना मां बनने वाली है, तब राजा कुशाल हमारी ओर देखेंगे भी नहीं। इतना कहकर चित्रगंधा ने विस्तार से राजा रंगदेव को सारी बात बता दी। सारी बात जानकर यह तो तुमने बहुत दुखद बात बताई है बेटी। हमें बताओ, हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं? तुम्हारी खुशी के लिए हम उचित अनुचित कार्य करने के लिए तैयार हैं। ठीक है पिताजी महाराज, आप कराल तांत्रिक को राजमहल में बुलाइए। हमें उससे कोई ऐसा उपाय पूछेंगे जिसे करने से रानी सुलोचना को अपने रूप का घमंड चूर चूर हो जाएगा और राजा कुशाल उससे प्यार करने के स्थान पर घृणा करने लगेंगे। ठीक है, हम कराल तांत्रिक को राजमहल बुलाते हैं। और कुछ समय बाद कराल तांत्रिक अपने सामने उपस्थित था। कहिए महाराज, आज आपने मुझे कैसे याद किया? कराल कराल, हमारी बेटी चित्रगंधा को तुमसे कुछ कार्य है, उसी के कहने पर हमने बुलाया है। तब रंगदेव के कहने पर चित्रगंधा ने अपनी उलझन कराल तांत्रिक को बताई। रानी की बात जानकर कराल ने शीशे के गोले में आगे लोबान जलाया और छुरी से
छुरी की तरह हंसने लगा। हा 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 हा। इसके पश्चात कराल तांत्रिक बुदबुदाते हुए कुछ मंत्र बोले, फिर आंखें मूंद ली। और कुछ देर बाद कराल तांत्रिक ने आंखें खोली। महाराज रंगदेव, यह बात तो सत्य है, रानी सुलोचना अत्यंत रूपवती है, और यह बात उतनी ही सत्य है कि रानी सुलोचना मां मरने वाली है, और महारानी चित्रगंधा और सोनप्रभा कभी मां नहीं बन सकती। ओह! कराल तांत्रिक की बात सुनकर चित्रगंधा और सोमप्रभा के चेहरे दुखी से लटक गए। कुछ सोचकर कराल तांत्रिक ने चित्रगंधा से कहा, महारानी चित्रगंधा, मुझे यह बताइए कि रानी सुलोचना के होने वाली पुत्र को कोई इच्छा तो नहीं है क्या? सुलोचना के पुत्र पैदा होगा, उसकी तुम फिक्र न करो, उसका उपाय मैं कर देता हूँ। नहीं तुम्हें नहीं, मुझे उसके पुत्र से कोई ईर्ष्या नहीं है, उससे मेरे पति को वंश चलेगा, और स्वरूप संगरता सुलोचना को ऐसा सबक सिखाना चाहती हूँ जिसे वह जीवन पर्याप्त याद रखे। तुम उसकी फिक्र ना करो, उसका उपाय कर देता हूँ। क्या उपाय है? और सोनप्रभा उत्सुकता से कराल तांत्रिक हंस पड़ा। तत्पश्चात उसने लोबान की चुटकी भरकर राख उठाई और उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, लो रानी सोमप्रभा, यह लोबान की राख तुम्हारे और महाराज चित्रगंडा के सपने को साकार कर देगी। लेकिन कैसे? सुनो, 9 माह पश्चात जब रानी सुलोचना पुत्र को जन्म दे, तो लोबान की यह चुटकी भर राख तुम उसकी मिठाई में रखकर रानी सुलोचना को खिला देना। मिठाई खाते ही रानी सुलोचना कोड़ी हो जाएगी, इस प्रकार उसका रूप रहेगा ना राजा कुशाल उससे ज्यादा चाहेगा। ओह, तब तो यह लोबान बहुत चमत्कारी है। और सोनप्रभा प्रशंसा से कराल तांत्रिक से लोबान की राख ले ली। तत्पश्चात कराल तांत्रिक ने महारानी चित्रगंधा से कहा, महारानी महारानी, जब रानी सुलोचना का पुत्र उत्पन्न होगा तो राजा कुशाल के पास स्वयं आऊंगा और उसे अपने प्रभाव में लेकर ऐसा चक्कर चलाऊंगा जिससे राजा कुशाल प्राणों से प्यारी सुलोचना महल से निकाल देगा। क्यों? ओह, यह क्या संभव है? क्यों नहीं, अभी आपने कराल ऋषि की माया का करिश्मा देखा है महारानी। और कराल तांत्रिक की लोबान की राख को महारानी चित्रगंधा रानी सोनप्रभा जल्दी ही वापस धारा नगर लौट आए। सोनप्रभा रानी सुलोचना राजमहल से निकले। सारे राज सारे राज्य हम दोनों निकलते ही सारे राज्य में हम दोनों का ही बोलबाला होगा। तब राजा कुशाल भी हमारा ख्याल हमारी ओर हो जाएगा। वह दिन कितना सुहाना होगा महारानी चित्रगंधा। दिन गुजरते रहे। ठीक 9 माह पश्चात महारानी सुलोचना को एक चांद से बेटे का जन्म दिया। आज हमारी चित अभिलाषा पूरी हो गई। रानी सुलोचना, तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी को जन्म दिया है। सारे राज्य में युवराज के जन्म का उत्सव मनाया गया। पुत्र के जन्म के बाद राजा कुशाल बहुत खुश थे। रानी सुलोचना, हमारा यह पुत्र हमारी आंख का तारा है, इसलिए इसका नाम तारा रखेंगे। महाराज, नाम तो आपने अच्छा रखा अपने बेटे का, मुझे भी नाम पसंद आया। और उसी संध्या महारानी चित्रगंधा की और रानी सोनप्रभा मिठाई की थाल लेकर सुलोचना के कक्ष में पहुंची। रानी सुलोचना, क्या अपनी खुशी में हमें शामिल नहीं करोगी? यह आप क्या कह रही हैं? आप दोनों के आशीर्वाद तो मैं मां मेरी गोद भरी है, तो फिर यह मिठाई स्वीकार करें। हमें यह यकीन दिलाएं कि तुम हमसे नाराज नहीं हो। सुलोचना, हमने तुम्हारा हमने तो हमेशा तुम्हें दुख दिया, हमें माफ कर दो, यह मिठाई स्वीकार करो। सोनप्रभा की बात सुनकर, बहन, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लाओ मिठाई मुझे दो। और सोनप्रभा ने जल्दी मिठाई का थाल सुलोचना को पकड़ा दिया। और चित्रगंधा सुलोचना से कहा, सुलोचना, इस मिठाई को केवल तुम ही खाना, महाराज को इस मिठाई के बारे में न बताना। ठीक है, ऐसा ही करूंगी। और चित्रगंधा ने सोन प्रभा वहां से चली गई। उनके जाने के पश्चात महारानी चित्रगंधा राजकुमारी आज अब मुझसे बहुत प्यार से प्रदर्शन कर रही थी। लगता है पुत्र के जन्म के कारण दोनों भी प्रसन्न हैं। मुझे उनके द्वारा दी गई मिठाई खा लेनी चाहिए। जैसे उसने मिठाई का एक टुकड़ा खाया, ओ यह क्या! अचानक ही मेरे हाथों पर यह क्या हो गया? मुझे कोढ़ लग गया।
और सुलोचना घबरा कर दर्पण के सामने गई। हाय, मेरा चेहरा बदल गया। मैं बदसूरत चेहरे लेकर महाराज के सामने कैसे जाऊंगी। और सुलोचना बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यही वह क्षण था जब महारानी चित्रगंधा और रानी सोनप्रभा दबे पांव सुलोचना के कक्ष में प्रवेश किया। हमें जल्दी ही लोबान में रखी राख मिली हुई मिठाई यहाँ से गायब कर देनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, तब हम किसी पर कोई शक नहीं होगा। और उनके जाते ही राजा सुलोचना के कक्ष में प्रवेश किया। रानी सुलोचना कक्ष में यह क्या कौन कोड़ी स्त्री इस प्रकार बेहोश पड़ी है। रानी सुलोचना युवराज तारा को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई। राजा ने कुशाल बेहोश सुलोचना के मुंह पर पानी के छींटे मारे, उसे होश में लाया। कौन हो तुम और इस कक्ष में तुमने किसने घुसने दिया। महाराज, मैं आपकी रानी सुलोचना हूँ। क्या क्या तुम कोड हो गया कैसे। महाराज, लगता है यह मेरे पूर्वजन्म का पाप है, कहकर सुलोचना फूट फूट कर रो पड़ी। राजा कुशाल उससे कुछ नहीं कहा और कक्ष से बाहर निकल गए। यह देख रानी सुलोचना तड़प उठी। ओह, मेरे कोड को देखकर महाराज मुझे छोड़कर चले गई। यही महाराज मेरे रूप पर कितने दीवाने थे। सुलोचना घुटनों में मुंह दबाकर रोने लगी। दूसरे दिन राजा कुशाल सोच रहे थे, कोड से रानी सुलोचना के रूप को कैसे घृणित हो गया है। रानी की ओर देखने की उकाई आती है। राजा कुशाल उदास से बैठे थे, तभी एक सेवक ने कक्ष में प्रवेश किया। महाराज, हिमालय पर्वत की ओर से आया हुआ कराल तांत्रिक आपसे मिलना चाहता है। वह कहता है कि रानी सुलोचना के बारे में कुछ भविष्यवाणी करना चाहता है। ठीक है, उसे हमारे पास ले आओ और जल्द ही कराल तांत्रिक को राजा कुशाल के सामने कहो। तांत्रिक, तुम रानी सुलोचना के बारे में क्या भविष्यवाणी करना चाहते हो। यह सुनकर कराल तांत्रिक ने झोले से कांच का गोला निकाला और मेज पर रख दिया। मुझे इस गोले को ध्यान से देखना। तत्पश्चात का, महाराज, आप जरा कड़वी बात जरा कड़वी है। आप जान की बक, बख्शिश दें तो कहूँ। डरने की कोई बात नहीं। तांत्रिक, जैसी भी बात हो बेशक कहो। क्या। महाराज, यह तो आप जानते चुके हो कि रानी सुलोचना को कोड़ हो गया है। अगर आपने कल शाम तक उसे अपने राजमहल से नहीं निकाला तो पूरे राज्य में भूकंप आ जाएगा। हाँ महाराज, रानी सुलोचना के शरीर में डायन प्रवेश कर गई है, जिसके परिणाम स्वरूप वो कोड हो गया है। अगर रानी सुलोचना को इस राज्य में रही तो उसके अंदर घनिष्ठ हुई डायन राज्य को तहस नहस कर देगी। अपनी प्रिय रानी को हम अपने राज्य से बाहर कैसे निकाल सकते हैं। तांत्रिक, महाराज, रानी सुलोचना के मोह में पड़कर आप राज्य के विनाश के कगार पर पहुंचाना चाहते हैं। मुझे आपसे ऐसी आशा न थी। तांत्रिक, राज्य की खुशहाली के लिए हम रानी तो क्या अपनी जान भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो फिर देर न कीजिए और सिर धी रानी सुलोचना को धारा नगर के धक्के देकर निकाल दीजिए। वो कैसी कठिन परीक्षा की घड़ी है। अपनी सबसे प्रिय रानी को देश निकाला दे रहे हैं। हाय रे दुर्भाग्य। और ककार ऋषि के जाने के पश्चात राजा कुशाल सुलोचना के कक्ष में पहुंचे। रानी सुलोचना, एक कोड़ी स्त्री को हम अपने राज्य में नहीं रख सकते। आपकी सिर दिए राज्य छोड़कर चला जाना होगा। ये आप क्या कह रही हैं। महाराज, मेरे कोड़ी होते ही आपको मुझसे घृणा हो गई। रानी हम रानी, हमसे जुबान न लड़ाओ और सिर दी दूर हमारी नजरों से दूर हो जाओ। ठीक है महाराज, आपने मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। बुरे वक्त में सभी आंखें फेर लेते हैं। मैं युवराज तारा को लेकर अभी आपसे दूर आपकी नजरों से दूर हो जाती हूँ। नहीं, तुम युवराज तारा को हाथ भी नहीं लगाओगी। कहीं कहीं नहीं जाएगा। तुम्हें अकेले ही राज्य छोड़ना होगा। ऐसा जुल्म न कीजिए महाराज। मैं एक माँ की ममता का गला न घोटे। युवराज तारा के बिना कैसे जीवित रह पाऊंगी। मुझसे जीने का आसरा है, न छीनिए महाराज। हमारी तुमसे कोई बहस हम तुम्हारी कोई बहस नहीं सुनना चाहते। जाओ, चली जाओ यहाँ से। और किस्मत की हमारी रानी सुलोचना आंसू बहाती और राजमहल छोड़कर चली गई। जीवन में कभी यह दिन भी देखना पड़ेगा, यह तो मैंने सोचा भी न था। और दूसरी ओर महारानी चित्रगंधा और रानी सोनप्रभा खुशी से फूली न समा रही थी। आज हमारा यह राह का कांटा दूर हुआ। कराल तांत्रिक के कारण हम यह खुशी मिल सकी है।
और गिरती पड़ती रानी सुलोचना राज्य से बाहर बाहर स्थित वन में पहुंची और निढाल होकर एक पेड़ के नीचे गिर पड़ी। पता नहीं कब तक वह अवस्था में पड़ी रही। दिन ढल गया, उसकी तंद्रा भंग हुई। युवराज तारा के बिना मुझे जीने का कोई फायदा नहीं, मुझे किसी नदी में कूद कर आत्महत्या कर लेनी चाहिए, यह सोचकर वह एक दिशा में बढ़ी। अभी लेकिन अभी कुछ ही दूर पहुंची थी कि रानी सुलोचना रुको, रानी सुलोचना रुको, अपने नाम को पुकारा। सुलोचना ठिनक गई। इस बयान बान में मुझे कौन पुकार रहा है? तभी उसकी दृष्टि सामने आते घुड़सवार पर पड़ी। जैसे ही घुड़सवार उसके नजदीक आया, भागती भागमती, तुम कहाँ जा रही हो? मैं आपके पास आई हूँ, लो अपनी धरोहर संभालो। और सुलोचन कहते हुए भागमती की गोद में समाया शिशु सुलोचना की ओर बढ़ाया। ओ, यह तो राजकुमार तारा है है भाग्यवती, तुम इसे क्यों लेकर आई हो? महारानी, जब आप युवराज तारा के साथ ले जाने के लिए महाराज के सामने गिड़गिड़ा रही थी तो मैं कक्ष से बाहर बाहर छिपी सब कुछ देख रही थी। तब मैंने मन ही मन प्रण लिया, युवराज तारा को किसी न किसी प्रकार आप तक अवश्य पहुंचाऊंगी। जैसे मुझे अवसर मिला मैं युवराज को लेकर आपके पास दौड़ी आई। भाग्य में थी यह, तुमने अच्छा कार्य किया। लेकिन राजकुमार तारा को अपने स्थान पर न पाकर राजा कुशाल तहलका मचा देंगे, तब क्या होगा? महारानी, इसकी फिक्र आप न करें और जल्दी ही युवराज को लेकर यहाँ से चली जाएं। तुम ठीक कहती हो भाग्यमती। पुत्र को छाती से लगाकर सुलोचना वहां से चल पड़ी। और दूसरी ओर युवराज तारा के कक्ष में न पाकर, ओह, युवराज तारा अपने पालने में नहीं है, उसे कौन ले जा सकता है? उसे सारे महल में युवराज तारा को ढूंढ मच गई। युवराज तारा अचानक गायब हो गया। उसे धरती खा गई, आसमान निगल गया। हमारी आंखों का तारा न जाने का इस समय कहाँ होगा। उधर महारानी चित्रगंधा और राजकुमारी सोनप्रभा तारा के लापता हो जाने की आकी बक्की थी। सुलोचना को राजमहल खाली हाथ गई थी, युवराज कहाँ गया? महारानी चित्रगंधा, यह अच्छा नहीं हुआ। हमें युवराज तारा को का कोई अनिष्ट नहीं चाहा। राजा कुशाल, बुरी हालत। ए भगवान, यह तूने क्या किया? इतनी ढेर सारी खुशी देखकर अचानक सब कुछ छीन लिया। उधर सुलोचना पुत्र को लेकर वन में भटक रही थी। रात की रात आई। लगता है इस रात मुझे इसी वन में काटनी पड़ेगी, यह सोच वह सुलोचना एक पेड़ के नीचे बैठ गई। रात्रि में कौन सा पहर उसकी आंखें लग गई और बैठी बैठी सो गई। दूसरे दिन जब उसकी आंख खुली, तुम कौन हो बहन, और इस बिहार में जंगल में नवजात शिशु के साथ क्या कर रही हो? यह सुनकर सुलोचना सबर पकाबान टूट पड़ा, वह फूट कर रो पड़ी। अरे, यह क्या, तुम रोने लगी? मैंने तो अपनी बहन कहा है, क्या अपने भाई के साथ अपना दुखड़ा नहीं सुनाओगी? सुलोचना किसी प्रकार चुप हुई। तत्पश्चात, भैया, तुमने मुझे दुखारी को अपनी बहन कहा? हाँ बहन, आज से तुम मेरी बहन हो। मुझे बताओ, तुम किस नगर की रहने वाली हो? सुलोचना की आंख भर आई। मेरे नगर का नाम न ही पूछो तो अच्छा है। अच्छा, नगर का नाम न बताओ, बताना चाहो तो न सही, लेकिन अपने परिवार के बारे में बता दो। भैया, यूं तो इस दुनिया में मेरा पति है, लेकिन मुझे इस कोड हो जाने के कारण उसने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे नवजात शिशु के अलावा कोई सहारा नहीं है। ऐसा न कहो बहन, आज से तुम बेसहारा नहीं, अपने बेटे के साथ मेरे राज्य में चलो। गुलाबपुरी राजा ही हरि सिंह हैं और तुम्हारा कोर्ट का इलाज कराएंगे। राजा हरि सिंह के बार बार अनुरोध करने पर रानी सुलोचना अपने पुत्र को लेकर उनके साथ चल दी और सुलोचना के साथ राजा हरिचंद्र महल में पहुंचे। महारानी विद्यावती, यह हमारी बहन सुलोचना है, नन्हा भांजा तारा है। आज इसी ये दोनों इसी महल में रहेंगे। आओ बहन सुलोचना, तुम्हें तुम्हारा कक्ष दिखा दूं। और महारानी विद्यावती सुलोचना को लेकर कक्ष में पहुंची। बहन सुलोचना, यह कक्ष तुम्हारा है, किसी चीज की आवश्यकता हो तो दासी को कहकर वो तुरंत वही चीज उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद भाभी। और जल्द ही उसके जाने के बाद महाराज हरि और महारानी विद्यावती कितने भले हैं। मेरे कोड से इन दोनों को कोई गिरना नहीं, जबकि अपने कोड
के कारण मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया। और दूसरे दिन राजा हरि सिंह ने वैद्य को बुलाया और कहा, राजवैद्य, हमारी बहन धर्म बहन सुलोचना का कोढ़ हो गया है, आप उसका उपचार करना। महाराज, सबसे पहले मैं रोगिन की निरीक्षण करना चाहता हूँ। मैं रोगिन को देखने के पश्चात ही बता सकूंगा कोढ़ का उपचार संभव है या नहीं। तब हरि ने राजवैद्य को सुलोचना के कक्ष में ले गए। राजवैद्य ने बड़ी सूक्ष्मता से सुलोचना का निरीक्षण किया। महाराज, सुलोचना को कोढ़ कोई साधारण कोढ़ नहीं है। यह कोढ़ अभिमंत्रित लोवन राग से के खाने से हुआ है। इस कोढ़ को संतरी वैद्य ही ठीक कर सकते हैं। कहा है धंतरी वैद्य। और शंखमूढ़ पहाड़ पर कुटिया बनाकर रहते हैं, जो वैद्य के साथ अनेक शक्तियां और शक्तिशाली सिद्धियों के भी स्वामी हैं। ठीक है, हम कल ही धंतरी वैद्य के पास जाएंगे और उसे बुलाकर गुलाबपुर लाएंगे। और दूसरे दिन रथ में बैठकर राजा धन धनेश्वरी वैद्य के पास पहुंचा। कहो राजा हरि सिंह, कैसे आना हुआ? वैद्य जी, मेरी बहन को कोढ़ रोग है, मैं आपको लेने आया हूँ। आप गुलाबपुर चलकर उपचार कीजिए। राजा तुम्हारे साथ अवश्य चलेंगे। राजा हरि सिंह और राजा धनवंतरी वैद्य अपनी औषधियों की पोटली लेकर राजा हरि सिंह के साथ चल दिए। और गुलाबपुर पहुंचकर धनवंतरी सुलोचना के कोट का निरीक्षण किया और औषधि की पोटली से एक पात्र निकालकर उसमें कुछ डालकर उसे सुलोचना को कहा, लो सुलोचना बेटी, तुम इस भस्मी को कुछ तुरंत ही पानी की तरह फाँक लो। अच्छा वैद्य जी। और सुलोचना ने तुरंत ही भस्मी को मुंह में डाल लिया और उसे पानी को पी लिया। और कुछ ही क्षण बीते। ओह, मेरे हाथ कोढ़ ठीक हो गए। सुलोचना बहन, तुम्हारे हाथ का ही नहीं, तुम्हारे समस्त शरीर का कोढ़ दूर हो गया है। क्या सच भैया? आज मैंने जाना हमारी सुलोचना बहन कितनी रूपवती है। वाह बहन। यह सुनकर सुलोचना की आंखों खुशी के आंसू थे। उसने कृतज्ञ धनवंतरी वैद्य की ओर देखा। वैद्य जी, मेरा कोढ़ दूर करने के लिए आपने मुझ पर बहुत उपकार किया है। मैं अपने नन्हे पुत्र तारा को आशीर्वाद दीजिए। क्यों नहीं, अवश्य है। कहकर धनवंतरी वैद्य ने खेलते हुए तारा को गोद में उठाया। सुलोचना बेटी, तुम्हारा पुत्र तारा दीर्घायु होगा, इसका यश समस्त दुनिया में फैलेगा, लोग इसकी जय जयकार करेंगे। क्या मेरा पुत्र इतना भाग्यशाली है? हाँ सुलोचना। राजा हरि सिंह धनवंतरी वैद्य को श्यान श्यानबूट की पहाड़ी पर रथ से छोड़ने आए और वैद्य जी को छोड़कर जाने लगे। वैद्य जी, एक बात बताइए, मेरी समझ में नहीं आया। सुलोचना का पुत्र तारा यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया, एक गरीब माँ के बेटे को भला इतना ऊंचा कैसे उठ पाएगा? राजा हरिचंद की बात सुनकर धनवंतरी वैद्य खिलखिलाकर हंस पड़ा और तब बोला, राजा हरि सिंह, तुम बहुत बोले हो। सुलोचना गरीब तो उसी दिन दूर हो गई थी जब उसने अपनी धर्म बहन बनाया। और फिर सुलोचना स्वयं साधारण परिवार की नहीं। क्या मतलब? महाराज, एक सुलोचना एक राजा की रानी है। कोढ़ हो जाने के कारण धूर्त तांत्रिक के बहकावे में आने से उस राजा ने सुलोचना को राज्य से निकाल दिया। उस राजा ने रानी सुलोचना के पुत्र तारा को उसे नहीं दिया था, लेकिन एक वफादार दासी वन में रानी सुलोचना को उस पुत्र दे गई। सुलोचना अपने पिता की राजगद्दी का उत्तराधिकारी है। वह राजा युवराज तारा तारा के गम में डूबा हुआ है। उसे तो यह भी पता नहीं कि युवराज तारा सुलोचना के पास है। ओह, रानी सुलोचना ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई रखी। मैं आज ही उससे जाकर इस बारे में पूछताछ करूंगा। सिर दी शानो शौकत के साथ उसके पति के पास छोड़कर आऊंगा। नहीं राजन, ऐसा गजब न करना। अभी इस बारे में आप सुलोचना से कुछ न कहना। उसे तो यही भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपको उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। लेकिन क्यों वैद्य जी? राजन, सुलोचना को दो संतानें हैं। एक और दोनों
दोनों रानी दो सौतने हैं और दोनों रानी सुलोचना की पक्की दुश्मन है। अगर रानी सुलोचना इतनी जल्दी उनके पास पहुंच गई तो अनर्थ हो जाएगा। इस बार रानी सुलोचना जीवित नहीं छोड़ेंगी। तब मैं क्या करूं वैद्य जी? राजन, इस समय आपका चुप रहना ही बेहतर होगा। ठीक 25 वर्ष बाद जब युवराज तारा युवा हो जाए तब उसे लेकर आप जाना। मैं आपको बताऊंगा तारा किस देश के राजा की पुत्र है। ठीक है वैद्य जी, मैं ऐसा ही करूंगा। और धनवंतरी वैद्य ने प्रणाम कर राजा हरि सिंह हैरत में डूबा हुआ अपने राज्य की ओर लौट आया। उधर गुलाबपुर में पहुंचकर जब राजा हरि सिंह ने महारानी विद्यावती को सुलोचना और युवराज तारा के विषय में बताया, महाराज, जब तो तारा साधारण बच्चा नहीं, एक युवराज है, इसलिए हमें उसे लालन पालन राजकुमार की तरह करना चाहिए। तुमने तुमने तो मेरे मन की बात कह दी महारानी। हम अपने पुत्र वैभव के साथ साथ तारा को भी राजनीति और युद्ध कौशल की शिक्षा दिलाएंगे। और हरि सिंह और महारानी विद्यावती शिवा तारा की देखभाल करने लगे। राजा हरि सिंह और महारानी विद्यावती मेरे पुत्र को कितना प्यार करते हैं, ये जरूर मेरे पुण्यात्म ये दोनों जरूर पुण्यात्मा हैं। और धीरे धीरे इस प्रकार समय बीतता गया। जब युवराज युवराज तारा और युवराज वैभव 6 वर्ष के हुए तो हरि हरि सिंह द्वारा विद्याधर ऋषि के आश्रम में ले गए। ऋषिवरा, इन दोनों राजकुमारों को आपने राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा देनी है। आज ये दोनों आपके सुपुर्द है। महाराज, आज से इन दोनों राजकुमारों के चरित्र का निर्माण का भार मुझ पर सौंप दे। मैं इन दोनों को हर विषय में अच्छा परास्त कर दूंगा। हम भी ऐसे ही चाहते हैं ऋषिवर। और जब तारा वैभव विद्याधर ऋषि के पास उड़कर राजा हरि सिंह वापस लौटे तो विद्याधर ने ऋषि तारा वैभव राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा देने लगे। अच्छा, राजा वही है जो अपनी प्रजा को हर सुख दुख का समन्याकुल जांच परखता रहे और हर समय प्रजा की उन्नति के बारे में सोचता रहे। इस प्रकार योद्धा वही है जो रणभूमि में कभी शत्रु से पीठ न दिखाए और हमेशा रणभूमि में जीत कर वापस लौटे। इस प्रकार तारा और वैभव की शिक्षा आरंभ हो गई। दूसरी ओर कुशाल दूसरी ओर राजा कुशाल तारा की याद में घुट घुट कर बीमार रहने लगे। हाय मेरा फूल सा बेटा, न जाने कौन ले गया, पता नहीं वह जीवित है या नहीं। और चित्रगंधा और रानी सोमप्रभा भी राजा कुशाल की हालत देख कर दुखी थी। राजा कुश, कुशाल की यह हालत हो गई, हमें ऐसा कदापि नहीं सोचा था। रानी चित्रगंधा, हमें एक बार तांत्रिक कराल के पास सेवाएं प्राप्त करनी चाहिए। वह अपने दादी शीशे के गोले में देखकर बता सकता है युवराज तारा इस समय कहाँ है। आना था वह जीवित है या मर गया। शोभा, तकदीर ने यहाँ भी हमें धोखा दे दिया। कुछ वहाँ पहले एक धार्मिक अनुष्ठान में एक दुष्ट आत्माओं ने तांत्रिक कराल को धावा बोल दिया जिससे कराल तांत्रिक की मृत्यु हो गई। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। सोनपुर राजा कुशाल के वियोग में व्याकुल है और हम चाहकर भी उसके दुख नहीं बांट सकती। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी अवस्था में हम क्या करें। धीरे धीरे इसी प्रकार अनगिनत वर्ष बीत गए और युवराज वैभव पूर्णतः युवा हो गए। आज तुम दोनों की शिक्षा पूर्ण हो गई है। अब तुम दोनों राजमहल वापस जा सकते हो। जी गुरुदेव। और विद्याधर ने विद्याधर ऋषि को प्रणाम कर दोनों ने वस्त्र बदले और राजमहल की तरफ चल दिए। अपने राजमहल पहुंचकर सबसे पहले अपनी माँ के पास पहुंचा। बेटा, इतना बड़ा हो गया, तू भगवान किसी की बुरी नजर न लगे। माँ और सुलोचना ने तारा को छाती से लगा लिया। यही क्षण था जब राजा हरिश्चंद्र और सुलोचना के कक्ष में प्रवेश किया। बेटा तारा, अब तुम युवा हो गई हो। हम तुम्हें एक जिम्मेवारी सौंपना चाहते हैं। कैसी जिम्मेवारी मामा जी?
बेटा इसी समय तुम हमारे साथ शंखचूड पहाड़ पर चलना होगा। वहां तुम्हें हमारी जिम्मेदारी के बारे में बताएंगे। जैसे कि मामा जी। और तारा अपने साथ लेकर राजा हरि सिंह उसे शंखचूड पहाड़ की ओर ले चले। पता नहीं मामा जी शंखचूड पहाड़ पर न जाने कौन सी जिम्मेवारी सौंपना चाहते हैं। और रथ में उन्हें पहाड़ के नीचे छोड़ वे दोनों पैदल ही ऊपर पहाड़ पर चढ़ गए और धनत्व ऋषि की कुटिया में पहुंचे। वैद्य जी, तारा अब 25 वर्ष का हो गया है, इसलिए मैं आपके पास लाया हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा किया राजा हरी। कुछ देर सोचकर वैद्य राजा हरिचंद्र से कहा, राजन, वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें बताऊंगा तारा के पिता का नाम क्या है। सिर्फ बताइए वैद्य जी। ओह, तो मैं राजा सुकान का पुत्र हूँ। माँ ने मुझसे यह क्यों छिपाया? राजन, तारा तारा नगर के राजा कुशाल के पुत्र है क्या? द, द, धवंत त्रिवेद ने तारा से कहा, बेटा, तुम्हारी माँ ने अब तक बहुत कष्ट उठाए हैं। उसे अपनी सारी जवानी तुम्हारे आश्रय पर गुजार दी। अब तुम जवान हो गए हो, अतः अपनी माँ के सुख का परम कर्तव्य है। आज्ञा कीजिए वैद्य जी, क्या करना होगा? बेटा, आज से ठीक 10 दिन पश्चात पूर्णिमा के दिन तुम माँ सुलोचना को साथ लेकर धारानगर जाओगे। धारानगर? लेकिन क्यों वैद्य जी? तो बेटा, तुम्हारी माँ जिस अधिकार की अधिकारिणी है, उसे मिलना चाहिए। तुम उसे कुशाल के पास ले जाओगे। माँ कुशाल को विस्तार से महारानी चित्रगंधा और रानी सोनप्रभा की दुर्दशा के बारे में बताएंगे। तुम्हारी बातें सुनकर राजा कुशाल को अपनी भूल का पछतावा पता चल जाएगा। ठीक है वैद्य जी, ऐसा ही करूंगा। और तब वैद्य ने तारा को अपने झोले से निकाल कर रुद्राक्ष की माला दी। बेटा, इस माला को पहनकर तुम्हारे अंदर कोई कई सौ हाथियों का बल आ जाएगा। उससे तुम अकेले ही बड़ी से बड़ी विशाल सेना को हरा सकते हो। अपने पास रख लो। तारा ने वैद्य की रुद्राक्ष की माला ले ली। तब धनतुरी वैद्य वह राजा हरिश्चंद्र से कहा, राजन, आपने रानी सुलोचना और युवराज तारा की जो सहायता की है, उससे कई गुना पुण्य की कीर्ति आपको मिलेगी। वैद्य, रानी सुलोचना को मैंने अपनी धर्म बहन बनाया है और बहन की सहायता करना भाई का कर्तव्य होता है। और शंखचूड पहाड़ से वापस लौट कर तारा सीधा अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ, तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों बेटा, ऐसी क्या गलती हो गई? मेरा बेटा मुझसे नाराज है? माँ, तुमने मुझसे आज तक क्यों नहीं बताया मैं धारा नगर के राजा कुशाल का पुत्र हूँ? बेटा, यह सब बातें तुम्हें कहाँ से पता चली? मामा जी मुझे धनतोरी वैद्य के पास ले गए थे, उन्होंने मुझे यह बात बताई। और जानती हो माँ, तुम्हें यह कोट क्यों हुआ? कि नहीं बेटा। माँ, यह सब मेरी दोनों सौतेली माओं का किया धरा है। उन्होंने ही तुम्हें मिठाई में लोबान खिलाकर दी थी, जिससे खाते ही तुम कोड़ी हो गई। ओ, इसलिए महारानी चित्रगंधा और सोनप्रभा ने ऐसा किया था? माँ, पिताजी ने आपको अत्यंत प्यार करते थे और महारानी चित्रगंधा और रानी सोनप्रभा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। बस इसी बात से चिढ़कर दोनों ने यह सब किया। ओह, तो तब तक तक के लिए तुम्हारे पिता को दोषी समझती रही सुलोचना दुखी हो उठी। यह देखकर तुम दुखी न हो माँ। आज से ठीक 10 दिन पश्चात पूर्णिमा के दिन मैं अपने अब साथ लेकर नगर जाऊंगा। धारा नगर? हाँ माँ। और पिताजी महाराज को अपनी सुतोली माओं को करतूत बताऊंगा। ओह, तो मैं तो सपने में नहीं सोचा था महाराज कुशाल से मैं इस जीवन में दोबारा मिलूंगी। दूसरी ओर राजा कुशाल बड़े बूढ़े हो चुके थे और राजदोस्ती भी बड़ी मुश्किल से राजकाल भी मुश्किल से चला रहे थे। एक दिन गुप्तचर ने सूचना दी, महाराज, बुरी सूचना है। विक्रमपुर राजा विक्रम सिंह अपनी सेना के साथ धारानगर पर आक्रमण करने के लिए धारानगर की ओर कूच कर रहा है। ओ, अब क्या होगा? हमारी सेना तो संगठित भी नहीं है और हम इस युद्ध में लड़ने के काबिल भी नहीं रहे। आज हमारा बेटा तारा
हमारे पास होता तो हमारी सहायता करता। राजा बूढ़े कुशाल सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने जैसे तैसे अपनी बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया। तुम लोग तो जानते हो कि हम बूढ़े हो गए हैं, इसलिए सेना का संचालन भली प्रकार से नहीं कर पाएंगे। इस देश की लाज अब तुम लोगों के हाथों में है। मैं आशा करता हूँ राजा विक्रम की सेना तुम सब जमकर लोहा लोगे, धारानगर का कोई आंच नहीं आने दोगे। दूसरे दिन राजा विक्रम की सेना धारानगर पर धावा बोल दिया, और लेकिन राज्य की सेनाओं के घमासान युद्ध छिड़ गया और सिद्धि राजा कुशाल की सेना विक्रम की सेना से हार गई। राजा विक्रम बूढ़े राजा कुशाल को अपने दोनों रानियों को बंदी बना लिया। इस बूढ़े राजा कुशाल इस बूढ़े राजा कुशाल और रानियों को हम अपने देश में ले जाकर कारागृह में बंद कर देंगे। फिर राजा विक्रम के आदेश पर सैनिकों ने कुशाल और की राजधानी को खूब तोड़ लूटपाट तरह तरह के अत्याचार किए। तत्पश्चात राजा विक्रम कुशाल अपनी दोनों रानियों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। ओह, हमारे राजा विक्रम को पकड़ कर ले जा रहा है, इससे राजा की बागडोर कौन संभालेगा। ओह, बूढ़े महाराज कुशाल की यह दुर्गति हो गई। और राजा विक्रम की सेना ने दिन भर सफर करने के पश्चात काली नदी पर उसी शाम जब तारा युवराज वैभव वन से शिकार खेल कर लौट रहे थे। अरे आह, ओह, युक्ति का घड़ा पृथ्वी पर गिरकर फूट गया। तब तारा ने तेजी से अपने घोड़े की लगाम खींची। युक्ति ने जलाकर तारा को मारते हुए तारा से कहा, युवराज, आपने राज्य की पनियारी का घड़ा क्यों फोड़ते हो। अगर ऐसे ही बड़े वीर हो तो जाकर राजा विक्रम सिंह की कैद में धारा नगर के राजा कुशाल को छुड़ाओ तो जानू। यह सुनकर तारा चौंक पड़ा। क्या कहा, राजा कुशाल राजा विक्रम का बंदी बनाया है। हाँ, इस समय उसकी सेना कुशाल को बंदी बनाकर काली नदी के तट पर डेरा डाले हुए है। कुछ सोचकर तारा ने युक्ति से पूछा, तेरा क्या नाम है। मेरा नाम चंदा है। चंदा, जीभ तो तेरी खूब चलती है, पर तूने ताना सही मारा। मैं कल भोर में पानी के भरा घड़ा लिए हमें यहीं मिलना। हम आज रात को ही राजा विक्रम की कैद से राजा कुशाल को छुड़ा लाएंगे और कल भोर लौटने पर तेरे घड़े को में पानी पिएंगे। लेकिन युवराज, आप मेरे घड़े का पानी कैसे पिएंगे। मैं तो नीच जाति की हूँ। हमने तेरी जाति नहीं पूछी। कल भोर भोर से तुमसे यही मिलेंगे। यह कहकर चंदा ने स्वीकृति से गर्दन हिलाई और वहां से चली गई। क्यों युवराज वैभव, क्या ख्याल है, किस बारे में। हम इसी समय काली नदी की ओर पहुंचकर राजा कुशाल की कैद से छुड़ाना है, लेकिन हम सिर्फ 30-40 सैनिक के साथ राजा विशाल का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। उसकी फिक्र तुम न करो, तलवार के धनी हम हैं। और फिर हमारे गले में विदित वैद्य की दी हुई रुद्राक्ष की माला भी है। इस पहने हुए हमारे अंदर कई हाथियों का बल आ गया है। इस प्रकार राजा विक्रम की सेना से मैं अकेला ही टकरा सकता हूँ। लेकिन पिताजी महाराज से इस बारे में सलाह लेते। युवराज वैभव, हमने एक काम के लिए राजा विक्रम की सेना पर हमला बोल रहे हैं, इसमें मामा जी से क्या पूछना। ठीक है, जैसे तुम्हारी ऐसी मर्जी है, तुम्हारे साथ हूँ। कहकर वैभव ने अपने सैनिकों के काली नदी की ओर चलने लगे। काली नदी के तट पर पहुंचते ही लोगों ने रात हो गई। मुझे लगता है वैभव के तंबू राजा विक्रम के होंगे। उस तंबू में राजा कुशाल भी बंदी होंगे। तब सबसे पहले हमें उसे तंबू पर धावा बोलना चाहिए। दोनों छिपते हुए राजा विक्रम के तंबू में जा घुसे। कौन हो तुम दोनों। हम तेरा काल है। इससे पहले कि विक्रम कुछ समझ पाता, तारा ने आगे बढ़ा और तलवार उसके पेट में घुसेड़ दी। विक्रम घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पूरी तरह तड़पने लगा। तब तारा ने आगे बढ़कर बंदी बंदी कुशाल और उनकी दोनों रानियों को बंधन खोले। बेटा, हम पर इतनी असीम कृपा
करने वाले तुम कौन हो? महाराज, मैं आपका अपना परिचय नहीं दूंगा। इस समय आप अपनी रानियों के साथ राज्य लौट जाएं। पूर्णिमा के दिन अपनी माँ के साथ आऊंगा, आपके पास आऊंगा, तब स्वयं मेरा परिचय मिल जाएगा। इतना कहकर तारा वैभव का हाथ पकड़ा और तंबू से बाहर निकल गया। अब तारा वैभव अपने सैनिकों के साथ कहर बनकर राजा विक्रम की सेना पर टूट पड़े और धनवंतरि वैद्य द्वारा दी गई रुद्राक्ष की माला के कारण शत्रुओं के पक्ष सेना के पांव उखड़ गए। जिस जिसको जिधर रास्ता मिला उधर ही भाग खड़ा हुआ। इतनी जल्दबाजी में हमारे हाथ में हमारे हाथ में होती इस बात का हमें यकीन नहीं आया तारा। इत, इतनी जल्दीबाजी हमारे हाथ में होगी इस बात का यकीन हमको अब तक नहीं आया तारा। युवराज, सच्चाई आपके सामने है, इसमें संशय कैसा? जब राजा कुशाल अपने राज्य की ओर विदा करके तारा और वैभव सैनिकों के साथ वापस लौट पड़े, जब सुबह के सूरज की लालिमा पूर्व की ओर छाई हुई थी, घोड़ा दौड़ाते हुए तारा और वैभव चंदा के पास आकर रुके। चंदा, राजा कुशाल को हमने राजा विक्रम की कैद से छुड़ा दिया है। विक्रम को मौत के घाट उतार दिया है। बड़ी प्यास लगी है, पानी पिला। यह सुनकर जैसे चंदा कांसे के लोटे से पानी भरना चाहा। चंदा, लोटे से काम नहीं चलेगा, ला पूरा घड़ा दे दे। घोड़े पर बैठे बैठे कैसे पियोगे युवराज? तू देखती तो सही, ठीक है। और जब तारा ने पानी का घड़ा पकड़ा और युवराज तारा पानी पीने लगा, गट 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 गट। और पानी पीकर तारा को खाली घड़ा चंदा को पकड़ाता हुआ बोला, मेरे सभी साथी प्यासे हैं, कोई भी एक घोड़े से कम पानी नहीं पिएगा। तू इतने पानी का प्रबंध कर सकेगी चंदा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सारे सरोवर का पानी ले आऊं, कहती हुई चंदा खाली घोड़े को लेकर सरोवर की ओर भागी। और तब चंदा ने एक एक घड़ा पानी लाकर सबको पिलाया। वाह, खूब मान गए चंदा, तू बहुत साहसी हो। तत्पश्चात युवराज, अब मैं आप लोगों को बिना भोजन करने भी नहीं जाने दूंगी, नहीं तो नहीं तो बाद में कोसोगे। चंदा को कोरे पानी में ही डाल दिया। रात भर रसोई बनाती रही हूँ, मेरे हाथ का खाना खाओ, फिर बोलो कि तैयार दूसरी रसोई तैयार हो जाएगी। चंदा, तेरे हाथ का मीठा पानी पिया है, रसोई भी तूने स्वादिष्ट ही बनाई होगी। हम तेरे हाथ का खाना खाकर यहाँ से जाएंगे। और तब चंदा ने सबको अपने झोपड़े में ले गई और बड़े प्रेम से भोजन कराया। वाह चंदा, तूने तो बड़ा लाजवाब खाना बनाया है। और खा पी कर तारा अपने साथियों के साथ वहां से चलने को हुआ। चंदा, तूने हमें टोक कर बड़ी भूल की। भोजन तेरा इतना खर्च हो गया, पानी ढोने में तेरा सारा शरीर अलग से टूटा। युवराज, शरीर टूटा और खर्चा भी हुआ, लेकिन अब भी सरोवर में न जाने सरोवर अब तो न सरोवर पर जाने का जी करेगा और न रसोई में घूमने का। किसे पिलाऊंगी, किसे खिलाऊंगी? यह सुनकर तारा को चंदा का हाथ पकड़ लिया। चंदा, अगर तुम चाहो तो जीवन भर पर्याप्त तुम्हारे हाथों का भोजन करने के लिए तैयार हूँ। क्या अतवल युवराज? चंदा, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, क्या तुम्हें मंजूर है युवराज? कहकर चंदा ने लज्जा से अपनी नजरें झुका ली। तुम्हारा शर्माना देखकर हम समझ गए, हमसे विवाह करने के लिए तैयार हो। चंदा, हम शीघ्र ही तुम्हारे पास आएंगे और अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएंगे। इतना कहकर तारा अपने घोड़े पर ऐड लगाई और आगे खड़े अपने साथियों से जा मिला। ठीक पूर्णिमा के दिन तारा रानी सुलोचना का साथ लेकर कुशाल के पास पहुंचा। ओ तुम? हाँ महाराज, मैं। बेटा, तुमने तो कहा था कि तुम आज के दिन हमारे पास अपनी माँ को लेकर आओगे, अपना परिचय हमें दोगे। महाराज, अपना वादा याद है। तब तारा ने सुलोचना से कहा, माँ अपना घूंघट उठा लो। और सुलोचना जल्दी अपना घूंघट उठाया। तुम महारानी सुलोचना, तुम मुझे
कोड हो गया था, फिर कोड हो गया था, फिर तुम ठीक कैसे हो गई? महाराज यह सब किस्मत का फेर है, इसी किस्मत के फेर से मेरा कोड ठीक हो गया। सुलोचना सुलोचना चित्रगंधा की सारी प्रियतम तब सुलोचना ने चित्रगंधा और सोनप्रभा के प्रियंत्र की बात राजा कुशाल को बताई। सारी बात जानकर, ओह रानी सुलोचना, हमें माफ कर दो, हमें बड़ा दुख है। ऐसा न कहिए महाराजा, आप तो मेरे स्वामी हैं। तभी राजा कुशाल को कुछ याद आया, वह उदास होकर बोला, अच्छा क्या बात है, आप उदास क्यों हो गई? रानी, आज से हम अपने पुत्र तारा की याद आ रही है। आज अगर हमें मिल जाए तो कितना अच्छा होता। महाराज दुख न हो, आपका पुत्र तारा आपके सामने ही खड़ा है। महाराज, क्या यह मेरा पुत्र तारा है? यह कहकर राजा कुशाल सिंहासन से उठे और आगे बढ़कर उसने तारा को छाती से लगा लिया। बेटा, महाराज, पिताजी, बाप बेटे का मिलन देखकर सुलोचना की आंखें भर आई। और हम महारानी चित्रगंधा और रानी सोनप्रभा को अभी बुलाकर दंड देते हैं। उन्होंने आपके साथ बहुत गलौनी चाल चली। नहीं पिताजी, महाराज ऐसा ना कहिए, दोनों मेरी माए हैं, उन्हें दंड न दीजिए। यह सुनकर बेटा, तुम्हारे विचार जानकर हमें अपार प्रशंसा हुई है। तुम जरूर मेरा नाम रोशन करोगे। जब महारानी चित्रगंधा, रानी सोनप्रभा और रानी सुलोचना और तारा को अपने आने का पता चला तो वो दौड़ी दौड़ी उनके पास चली आई। बहन सुलोचना, हमें माफ कर दो, हम दोनों ईर्ष्या में की आग में अंधी हो गई थी। अरे आप दोनों यह क्या कर रही हैं हैं आप मुझसे बड़ी हैं, अपने पुत्र तारा को आशीर्वाद दो। और सुलोचना व चित्रगंधा सोनप्रभा को क्षमा कर दिया। सिर दी राजा कुशाल तारा को धारा नगर का नया राजा बना दिया। तारा के कहने पर उचित मुहूर्त पर चंदा से विवाह कर हो गया। तत्पश्चात राजा तारा सुकुलतापूर्ण धारा नगर का राज्य करने लगी। समाप्त दोस्तों।